नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। लोग पूछते हैं हमसे माही कौन है। माही आपकी बेटी है? तो मैं कहती हूँ हाँ, माही मेरी बेटी है। माही इस देश की बेटी है, क्योंकि माही चली है अब इतिहास रचने के लिए। चूंकि आपको बता दें, ये माही वही माही है, ओ मेरी लाडली के तहत माही को आपने देखा है और माही की जो सपने हैं वो अब साकार होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो माही, यही काफी रहेगा कहना कि माही इस देश की बेटी है। हाँ, ये सत्य है कि माही को हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन किसी माँ ने तो जन्म दिया और हमारी इस धरती की बेटी है, तो वो सबकी बेटी है, सबकी बहन है। खैर, अब हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे हमने कभी भी अपने परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पे दरवाजा नहीं खोला है, क्योंकि वो जब भी खुलेगा वो कहीं और का दरवाजा खुलेगा और उनको वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर अपने परिवार के लोगों को अगर यहाँ हम जोड़ना शुरू कर दें तो शायद समाज की बेटियां कम पड़ जाएंगी और उनके लिए हम कुछ सोच न सकेंगे। इसके लिए सबसे प्रथम हमने ये चीज को डाला है कि अपने ब्लड रिलेशन को इसमें ना डाला जाए, इस दरवाजे पे ना खड़ा किया जाए, क्योंकि वो अपनी इतिहास खुद बुनेंगी अपने आप में सक्षम है। लेकिन हम तो सामाजिक रूप से आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए जिएंगे, समाज पे ही मरना है हमें। क्योंकि कल हम रहे ना रहे, लेकिन यही माही एक इतिहास रचेगी और माही के आगे आने वाले कल भी एक इतिहास रचती जाएगी और हमारा नाम भी उनके द्वारा तो अमर होगा ही होगा। तो यहाँ समाज की बेटी या घर की बेटी, क्या फर्क पड़ता है? बेटी तो बेटी होती है। हमारे देश की ये बेटी है, हमारी दुनिया की ये बेटी है। तो शायद आप समझ गए होंगे माही कौन है। तो लीजिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना है और हम अपने परिवार के ही बन के रहेंगे, हमें यही सिखाया गया है। और समाज सेवा क्या होता है? पहले तो घर का सेवा हो। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे खुदीराम बोस जी जो 14 वर्ष की अवस्था में ही शहीद हो गए, उन्होंने कहाँ कुछ सोचा था कि हम शहीद हो जाएंगे तो फिर ये जो आजादी का जो जश्न होगा वो तो मना नहीं पाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? हम भी अपने परिवार के लिए जिए। परिवार तो उनके पास भी था, लेकिन देश को उन्होंने अपना परिवार माना और उसके लिए वो शहीद हो गए। और यही एक चीज है जो आज हम कहते हैं आजाद भारत के हम नागरिक हैं। और फिर उनको क्या कहेंगे? जो जवान बॉर्डर पे हैं, हमारे रक्षक बने हुए, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, तो वो हमारे परिवार है। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा आप भी सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना है और वो लोग कहते हैं नहीं, हमारा परिवार ही हमारा है, हमें उतना समाज सेवा का भूत सवार नहीं है कि हम जाएं समाज सेवा करने। खैर, हम आपको बता दें कि माही की तरह बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, पढ़ लिख गई हैं, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, MBA किया, बहुत कुछ किया, बहुत सारे पैसे लगाए उन्होंने उस उपाधि को पाने में, उस कुर्सी को पाने में। लेकिन कुर्सी पाने से पहले ही उनका विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो वो ससुराल आ गई और ससुराल में ये बातें थी कि नहीं, आपको गृहस्थी सीखना है, गृहस्थी संभालना है, किचन संभालना है, बहू का काम तो बस यही होता है। उसके बाद देखा जाएगा। तो ये डिग्री क्या है? जब पति कमा रहा है तो आप क्या करेंगे? और ऐसे में उनकी टोटल जो टैलेंट था वो तबे पे तलते चले गए और वो MBA की डिग्री भी तल गया उसी में। और उसके बाद जब बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात उन बेटियों से हुई जो एक माँ भी बनने के क्रम में आ चुकी थी, बन चुकी थी, जब उन्होंने कहा कि हम तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर की डिग्री मेरे पास थी और फॉरेन से भी बुलावा आया था, हम तो आज फॉरेन जा चुके होते, लेकिन क्या करें, हमारा एंगेजमेंट हो गया। और जब एंगेजमेंट हुआ तो फिर क्या करते? शादी करते कि फिर वहाँ जॉब करते? ऐसे में फिर शादी को ही चुनना पड़ा, क्योंकि माँ पिता की जिम्मेदारी होती है। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, आपको शादी करनी है, फौरन की बात बाद में करना। और उसके बाद विवाह हो गया तो बस वही रुक गया। और फिर वो शुरू की क्या? सिलाई कटाई बुनाई। यहाँ से फिर उनका आरंभ हुआ। वो दौर खत्म हो गया और ये दौर आरंभ हुआ। MBA की हुई लड़की भी आज हमारी सदस्य बनी। क्यों बनी? क्योंकि उनके जो ख्वाब थे वो तो अभी रुके पड़े थे। वो तवा पर कहाँ से खाया था? रोटी तल रही थी, पराठे तल रहे थे, सब कुछ तला जा रहा था, लेकिन सपने वहीं अधूरे थे। आखिर क्या होता ना होता, उसको बुनने में, एक नए मोड़ देने में वो हर दिन लगी रहती थी कि क्या करे और ना करे। कोई आधार, कोई रास्ता तो मिले वहां तक पहुंचने की जहां तक उनकी जिंदगी का एक भोर उनको नजर आए। ऐसे में हमारी जब मुलाकात हुई तो वो लड़कियां भी हमसे जुड़ी, वो महिला भी हमसे जुड़ी जो MBA कर चुकी हैं, जो इंजीनियरिंग कर चुकी हैं,
जिसने काफी कुछ करने की दौर में वो लगी थी, वो सब जब लड़कियां हमसे जुड़ी हैं, पूरी की पूरी टैलेंट, इतने सारे एजुकेशन प्राप्त जब महिलाएं हमसे जुड़ी, तो मैं अवाक रह गई कि अरे इतनी एजुकेटेड पर्सन आज सिर्फ किचन तक क्यों सीमित है, और अपने सपनों को वही घड़ी देखकर उठना, घड़ी देखकर काम करना, और जो समय बचता है तब 5-6 साल घर की व्यवस्था करने के बाद तब उनको यह आदेश मिलता है कि ठीक है कि कर लीजिए, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी करने के बाद, यानी सुबह से उठ करके पूरा काम करना और उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर उसके बाद जो 2 से 2.5 घंटा समय उनके लिए बचता है, उसमें आपको जो करना है कर लीजिए। फिर शाम 5 बजे से उसी किचन में आपको जाना है, क्योंकि 5 बजे से उनकी रूटीन आरंभ हो जाती है, जिसमें पूरा घर का काम करने के बाद, उनको खाना वगैरह बनाने के बाद, खिलाने के बाद 12-1 बजे उनको छुट्टी मिलती है। अब आप समझ रहे होंगे महिलाओं की पीड़ा के विषय में। हम नहीं चाहते उन महिलाओं के लिए कुछ कहना जो आज बहू बन गई हैं, लेकिन बेटियों पर तो हमारा अधिकार है। बेटियों के लिए तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के घर को तोड़ना ये उचित नहीं है। घर वाले समझे, वो महिला समझे, बखूबी समझ सकती है, उनके पति समझे, और उनका परिवार जब है तो नेचुरली है कि उनका परिवार हमसे बेहतर, लोगों से बेहतर तो सोच ही सकते हैं। तो फिर उसमें क्यों जाए हम लोगों को ये कहने, नहीं बाबा ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। हमने छोड़ दिया ये कहना, आप खुद सोचिए। हमारा काम है आप तक संदेश पहुंचाना, आपको संदेश देना कि पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो टैलेंट है उसको निखारिए, सवारिए, घर में ही कुछ ना कुछ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद हमने सोचा बेटियों पर तो हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि बेटी को अभी कोई लायबिलिटी उस तरह की नहीं है। अगर बेटियां पढ़ती हैं तो अभी से क्यों ना वो एक इतिहास रचे, और जब इतिहास रचना शुरू कर देंगी तो वो दिन दूर नहीं कि फिर उन्हें वो जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा जो सपने अधूरे रह जाते हैं, और उसमें महिलाएं टूटती हुई नजर आती है। आज महिलाएं जब मुझसे बात करती हैं और अपने सपनों के विषय में बताती हैं, तो मुझे इतना धक्का लगता है, इतना चोट पहुंचता है, और मुझे लगता है कि ये महिला जो इतनी टैलेंटेड है वो आज मुझसे बात कर रही है, सिर्फ किचन तक सीमित है। तो क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? हमारे हाथ में 5 उंगली जो है, 5 का साइज बराबर नहीं है। तो हमारे देश की मानसिकता, हमारे घर घर की मानसिकता भी तो अलग ही होगी। तो इस अलग में हम क्यों किसी को अलग करने की कोशिश करें? तो बस हमने रास्ते बदले हैं, और रास्ते बदल कर बस यही सोचा है कि माही जैसी बहुत सारी बेटियां अभी तड़प रही हैं और सोच रही हैं कि हम अपनी मम्मी की तरह सिर्फ किचन तक सीमित ना रहें। उन बेटियों के लिए हमने दस्तक दे दिया है कि आज एक माही नहीं, कई एक माही आगे निकलेगी, और माही के पसीनों पर कई माही चलना आरंभ कर देगी। फिर इस देश का नजारा ही कुछ और होगा, और देखने में बिल्कुल गोल्डन सुबह नजर आएगी और सिल्वर सुबह नजर आएगी। इन धनुषी रंग बिखेरे हर भोर होगा, और उस भोर में कितना आनंद आएगा, और आनंद आएगा उन माँ पिता को भी, आनंद आएगा उन पति को भी, और आनंद आएगा ससुराल वालों को भी। देखिएगा वो जिंदगी कितना आनंदमय होगी। धन्यवाद।